Good morning student, I am Hussain sir and today we will see question number 7 of account of non-trading concern. In this question, receipt and payment account with adjustments are given and we have to prepare income and expenditure account and balance sheet. Here we have to prepare income expenditure account and balance sheet on the basis of this receipt and payment account and with additional information. Let us start the क्वेश्चन. आज हम अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसके बेसिस पे हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है. तो हम सबसे पहले क्वेश्चन टिक कर लेंगे. रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के कंटेंट जो है आपको हमेशा याद रखने हैं कि रिसिप्ट के कंटेंट it may either come on income side or on liability side, and payment side content it may either come on payment side and on asset side. We must keep this point in mind while taking the entries. It is the most important tricks. You must always remember these tricks. Receipt side content will always come on income side or either on liability side, and payment side content will either come on expenditure and on asset. Here expenditure, payment side content will either come on expenditure or on asset side. चलिए क्वेश्चन अब हम टिक कर लेते हैं वन बाय वन. इसमें सबसे पहले दिया है ओपनिंग बैलेंस. ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये हमें लेना नहीं है, को कट करना है. इसका काम मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के काम में है, अदरवाइज़ इसको हम लेंगे नहीं. सब्सक्रिप्शन इनकम में आएगा. नेक्स्ट डोनेशन रेवेन्यू दिया है, इनकम में आएगा. एंट्रांस फी इनकम में. अगर कोई कैपिटलाइज वाला पोर्शन बोला तो वो इनकम में से माइनस होगा. इंटरेस्ट इनकम में. रिसिप्ट साइड के कंटेंट हमने टिक कर लिया. अब उसी तरह हम पेमेंट साइड के कंटेंट भी टिक कर लेते हैं. सैलरीज एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, कमीशन एक्सपेंडिचर में, रेंट एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंडिचर में जाएगा, फर्नीचर एसेट में जाएगा. और ये जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इट विल कम ऑन एसेट साइड. ये एसेट साइड में आएगा. डियर स्टूडेंट, हियर वी टिक द क्वेश्चन. नाउ सी द एडजस्टमेंट. रिसिप्ट पेमेंट के कंटेंट होने के बाद अब हमें एडजस्टमेंट देखनी है. रिसिप्ट पेमेंट के कंटेंट की एक ही एंट्रीज होंगी और हर एडजस्टमेंट की हमें 2 ट्रीटमेंट कंपलसरी लेनी है. आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी एडेड. ये ऐड होगा, एक्सपेंडिचर में ऐड होगा और सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी साइड में आएगी. उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी गई है. सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ये जो दिख रहा है आपको सब्सक्रिप्शन 5000, उसमें 1000 जो इंक्लूड है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन के है, इस साल के नहीं है, एडवांस है. तो क्योंकि वो इस साल के नहीं है इसलिए वो माइनस हो जाएंगे और सेकंड एंट्री उसकी जो है वो लाइबिलिटी साइड में आएगी. First we will deduct from income side and second we will take the entry on liability side. Now next, here second adjustment, it is a combination of 2 adjustment. Subscription outstanding for current year. Current year outstanding will always be added. ये ऐड हो जाएगा इनकम में. and next treatment outstanding subscription it will come on asset side. वो एसेट साइड में आएंगे. पहला इनकम में ऐड करना है और दूसरा एसेट में लेना है. ये जो आपको सेकंड एडजस्टमेंट दिख रही है तो इसमें ही 2 एडजस्टमेंट है. एक तो ये है 1000 जो एडवांस में मिल रहा है वो, और दूसरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो अब इसीलिए हमने यहाँ पे 2 अलग अलग देखिए कॉमा के बाद. पहली फर्स्ट ये एडवांस वाली वो इनकम में से माइनस होंगी और लाइबिलिटी में आएंगी, और सेकंड जो है ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम में आएगा, इनकम में ऐड होगा और सेकंड एंट्री एसेट में आएगी. डेप्रीशिएट फर्नीचर. डेप्रीसिएशन इज ट्रीटेड एज नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर में आएगा, एंड सेकंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट साइड, ये एसेट साइड में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट 50% एंट्रांस फी शुड बी कैपिटलाइज, 50% एंट्रांस फी शुड बी कैपिटलाइज बोला उसने, तो कैपिटलाइज वाली इनकम जो है कितनी है 50% विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम, एंड सेकंड एंट्री ऑन लाइबिलिटी साइड। 50% जो एंट्रांस फी यहाँ पे हमने इनकम टिक किए थे, लेकिन अब उसको हम क्या करेंगे, इनकम में से 50% माइनस करेंगे और उसको लाइबिलिटी में जो कैपिटल आएगा कैपिटल में वो ऐड होगा। उसके बाद दिया है कैपिटल फंड, ये आएगा लाइबिलिटी साइड में। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी लाइबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल। यहाँ पे डायरेक्ट ये लाइबिलिटी साइड में हम उसको लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने ये क्वेश्चन टिक कर लिया है। अब इसके बेसिस पे अब हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो चलिए देते हैं हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरह हेडिंग देंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जो भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम आएगा नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब यहाँ क्या करना है हमें, वन बाय वन जो ये जो आप देख रहे हैं पेमेंट साइड के कंटेंट जहाँ हमने ई करके टिक किया है, ये सब एक्सपेंडिचर में आ जाएगा वन बाय वन। तो हमें एक्सपेंडिचर में वन बाय वन लेते चलना है। 2 कंटेंट जो है हम एक्सपेंडिचर साइड में लेते चलेंगे वन बाय वन। 2 सबसे पहले दिया है देखिए सैलरीज 4000, और सैलरीज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या वो भी देखते चलना है आपको। किसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है, सैलरीज डायरेक्ट आउटर में आएगा। अगर किसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है तो 4000। नेक्स्ट 2 सैलरीज के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम आउटर में लेंगे 1000। एडजस्टमेंट वाले कंटेंट आपको इनर में लेना है। पहले हम पेमेंट वाले जो एक्सपेंडिचर में आएंगे वो सारे के सारे लेंगे। कमीशन 500 है, कमीशन से भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम इसको भी आउटर में लेंगे। रेंट है 2000 और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, रेंट इनर में लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है 2000। अब क्या एडजस्टमेंट है हम देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट was 200, outstanding will always be added, outstanding expenditure will always added, ये हमेशा ऐड होंगे इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 200 है, ये ऐड हो जाएगा और आउटर में इसकी अमाउंट आएंगी 2200। अब रेंट के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो है 1500 और इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर में लेंगे हम 1500। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कंटेंट आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद फर्नीचर तो एसेट में जाएगा और ये बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी एसेट में जाएगा, इनकम में नहीं आएगा। तो पेमेंट साइड के कंटेंट जो एक्सपेंडिचर में आते थे वो सारे के सारे हम ले लिए। अब इसके बाद हम रिसिप्ट के कंटेंट लेंगे जो इनकम में आएंगे, रिसिप्ट वाले कंटेंट जो इनकम में आएंगे वो लेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे। अब इनकम में सबसे पहला कंटेंट आएगा सब्सक्रिप्शन, ये इनर में आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट गिवन है। सब्सक्रिप्शन इसकी अमाउंट दी है 5000 और देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट है सेकंड में। एक तो उसमें इंक्लूड है 1000, वो एडवांस में मिल रहा है क्योंकि एडवांस इनकम ये हमारी करंट इस साल की इनकम नहीं है इसलिए इसको हम जो है माइनस करेंगे, ये माइनस होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस वाले जो है हमें ब्रैकेट में लेना है, आपको याद रखना है 1000, ये माइनस है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लेंगे।
माइनस हो गया, और हमने लिखा भी था कि इनकम में से माइनस होगा और लाइबिलिटी में ऐड होगा वो। तो यहाँ अब वो उसकी सेकंड एंट्री जो एडवांस सब्सक्रिप्शन की लाइबिलिटी में आएगी। उसके बाद करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दिया है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 500, 500 ऐड होगा, और दूसरी एंट्री उसकी एसेट साइड में आएंगी। 5000 में 1000 हम माइनस करेंगे और 500 प्लस करेंगे, तो ये आउटर में आएंगे हमारा 4500। उसके बाद दिया है डोनेशन। डोनेशन रेवेन्यू है इसलिए इनकम में आएगा। सिर्फ डोनेशन भी अगर रहता तो हम उसको इनकम में ही लेते, वो रेवेन्यू ही होता। अब इसकी अमाउंट देखिए, डोनेशन की है 5000, 5000 डोनेशन। डोनेशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी है क्या? अगर डोनेशन से रिलेटेड रहता 50%, 40% कैपिटलाइज, तो हम उसको इनकम में से माइनस करते और कैपिटल में ऐड करते। नेक्स्ट अब इनकम में देखना है, डोनेशन के बाद है एंट्रांस फी। एंट्रांस फी इनर में आएगा। इनर में लेंगे हम 4000, और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है 50% कैपिटलाइज। जो कैपिटलाइज इनकम होती है वो इनकम में से माइनस कर देंगे हम, माइनस 50% कैपिटलाइज। 50% इसका आधा हो जाएगा, 2000 विल बी डिडक्टेड, और आउटर में रिमेनिंग 2000 हम ले लेंगे। अब एंट्रांस फी के बाद है इंटरेस्ट, इनकम है। डायरेक्ट आउटर में आएगा 1000। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पेमेंट साइड के कंटेंट एक्सपेंडिचर में जो आते हैं वो भी ले लिए, और रिसिप्ट साइड के कंटेंट जो इनकम में आते हैं वो भी ले लिए। अब इसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट रही क्या वो देखते हैं, एडजस्टमेंट कोई बची है क्या। फर्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट सब्सक्रिप्शन हो गया। देखिए डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट बाकी है। डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर, इसलिए वो एक्सपेंडिचर में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे तो शॉर्टकट भी ले सकते हैं हम, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर @8% पर एनम। अब 8% हम निकालेंगे उस पर, फर्नीचर पे। फर्नीचर की वैल्यू देखिए, फर्नीचर है 8000 का। अब इसका हमें निकालना है 8000 का 8%। 8000 का 8% आएगा 640, 640 रुपये। ये आएगा डायरेक्ट आउटर में 640। और दूसरी एंट्री उसकी माइनस होंगी एसेट में से। उसके बाद एंट्रेंस भी हमने कैपिटलाइज कर लिए कैपिटल फंड लाइबिलिटी में। तो हियर डियर स्टूडेंट, हमने सारे के सारे कंटेंट इनकम एक्सपेंडिचर के और एडजस्टमेंट जो है वो ले चुके हैं। अब इसमें हम लास्ट में फाइनल आंसर निकालेंगे, सरप्लस या डिफिसिट। अगर इनकम की टोटल ज़्यादा आई तो सरप्लस आएगा, और एक्सपेंडिचर की टोटल ज़्यादा आई तो डिफिसिट आएगा। तो चलिए हम टोटल करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इनकम साइड की टोटल करेंगे। इनकम की टोटल ज़्यादा दिख रही है तो पहले इनकम की टोटल कर लेते हैं। इनकम की भी टोटल ज़्यादा आ सकती है, एक्सपेंडिचर की भी। तो इनकम की देखिए 4500 प्लस 5000 प्लस 2000 प्लस 1000। तो यहाँ इनकम साइड की टोटल आ रही है 12500। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं जस्ट समझने के लिए। आपको ये टोटल पहले रफ़ में लिख लेनी है, और रफ़ में लिखने के बाद जो है लास्ट में जो है फाइनलाइज करना है उसको। ये हो गई इनकम की टोटल। अब इसके बाद हम लेंगे अब एक्सपेंडिचर की टोटल। एक्सपेंडिचर 4000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 2200 प्लस 1500
प्लस 640। तो डेबिट की टोटल आ रही है 9840, 9840। अब ये मैं समझने के लिए आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये टोटल यहाँ इस तरह लिखनी नहीं है, आपको वो टोटल जो है यही कहीं रफ़ में या पीछे जो है आपके जो है रफ़ पेज पे आप वो टोटल करें, क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट में दोनों साइड की टोटल सेम आएंगी और जो डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा सरप्लस या डिफिसिट। ये मैं समझाने के लिए आपको यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए क्रेडिट की टोटल है 12500 और डेबिट की है 9840। इसका मतलब यहाँ इनकम की टोटल ज़्यादा है और इनकम ज़्यादा रही तो बैलेंसिंग फिगर वो डेबिट साइड में आएगा सरप्लस के नाम से। तो यहाँ आएगा टू सरप्लस और ब्रैकेट में हम इस तरह लिखेंगे सरप्लस को, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब ये कैसे निकलेगा, कितना आएगा सरप्लस, उसके लिए क्या करना है हमें, ये 12500 में से 9840 माइनस कर देना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जिस साइड की टोटल कम आएंगी उस साइड में ये बैलेंस आएगा और वो बैलेंस आपको यहाँ पे इस तरह लिखना है। अगर डेबिट की इधर देखेंगे आप, एक्सपेंडिचर की कम है इनकम की ज़्यादा है, तो बैलेंस इधर आएगा इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, और वो भी सरप्लस के नाम से। बहुत से स्टूडेंट इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं, आप ये जो है कैलकुलेशन बराबर ध्यान में रखें। इनकम अगर ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा आई तो सरप्लस आएगा बैलेंसिंग फिगर, आपको सरप्लस लेना है। अब करना क्या है आपको, 12500 माइनस 9840, इसमें से इतना जो बैलेंस है हम वो माइनस कर लेंगे। तो चलिए करते हैं 12500 माइनस 9840, तो ये आएगा आपका सरप्लस का मेन आंसर 2660 ये आएगा। और ये लेने के बाद अब दोनों साइड की टोटल आपको 12500 करनी है, दोनों साइड की टोटल आ जाएंगी 12500। तो इस तरह ये हमने सरप्लस यहाँ पे निकाले, हमारा सरप्लस आया 2660। तो डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन आपने देखा कि किस, ये है हमारा मेन आंसर सरप्लस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखिए दोनों साइड के टोटल आ जाएंगे 12500। अब इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो इधर अब हम हेडिंग देंगे। अब इसी तरह देखिए हमने यहाँ एक फॉर्मेट बनाया है बैलेंस शीट ऑफ, जो भी जिसका भी नाम है वो बैलेंस शीट में हम वो फर्म का नाम लिखेंगे और नीचे आएगा एज ऑन 31 मार्च 2019। अब इसमें हमें एसेट और लाइबिलिटी के कंटेंट लेने हैं वन बाय वन। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला कंटेंट जो आएगा वो है हमारा कैपिटल फंड। तो हम यहाँ लेंगे कैपिटल फंड 3000, ये दिया है, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हमें निकालना पड़ेगा। कैपिटल फंड इनर में आएगा 3000 और कुछ कंटेंट इसमें प्लस होंगे और कुछ कंटेंट इसमें माइनस होंगे। तो इसमें सबसे पहले ऐड हो जाएगा, कैपिटलाइज इनकम भी ऐड कर सकते हैं आप या सरप्लस भी ऐड कर सकते हैं। हम सरप्लस ऐड कर रहे हैं। पहले सरप्लस हमारा आया था 2660, तो सरप्लस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2660। अब सरप्लस ऐड करने के बाद हम देखेंगे कैपिटलाइज वाली इनकम है क्या, एडजस्टमेंट में लिखा है देखिए 50% एंट्रांस फी शुड बी कैपिटलाइज। तो यहाँ ऐड हो जाएगा 50% एंट्रांस फी। एंट्रांस फी जो है 50% हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ एंट्रांस फी था 4000, उसका 50% आएगा 2000 रुपये यहाँ पे हम ऐड करेंगे एंट्रांस फी के। अब इसके बाद कोई भी कैपिटलाइज इनकम नहीं है। अब ये तीनों की टोटल आउटर में हम निकालेंगे। तो तीनों की टोटल आएंगी 7660, ये हम टोटल आउटर में लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम इनकम रिसिप्ट साइड में। देखिए रिसिप्ट साइड के कंटेंट भी लाइबिलिटी में आते हैं। कोई ऐसा कंटेंट है क्या जो लाइबिलिटी में आता है, नहीं है यहाँ रिसिप्ट में, तो हम लेंगे नहीं। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पेमेंट साइड में, जो हमने ए करके टिक किए वो सारे कंटेंट अब हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ ए वाला है फर्नीचर, सबसे पहले
अब इसमें नीचे कोई एसेट की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू दी है क्या वो देखना है, नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम लेंगे। फर्नीचर है 8000, ये आएगा एसेट में। फर्नीचर 8000, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन, इसलिए डिप्रिसिएशन ये माइनस हो जाएगा, माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट 8% पर एनम। 8% हमने निकाले थे 640, 640 विल बी डिडक्टेड। 640 माइनस करके आउटर में निकालेंगे 7360, 7360। उसके बाद ये बैलेंस कैरिड डाउन जो लिखा है ये कैश का बैलेंस है 1000, जिसको हमें लिखना है कैश इन हैंड के नाम से, कैश इन हैंड 1000 डायरेक्ट आउटर में आएगा। अब यहाँ पेमेंट के तो कंटेंट आ गए, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट की दो ट्रीटमेंट कंपलसरी लेनी है। देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट पहले ऐड हुआ एक्सपेंडिचर में, अब दूसरी एंट्री इसकी आएंगी लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग रेंट डायरेक्ट आउटर में आएगा 2000। अब उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन इसको हम कहेंगे। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए माइनस हुआ इनकम में से, और दूसरी एंट्री अब एडवांस सब्सक्रिप्शन की लाइबिलिटी साइड में आएंगी 1000 की। 1000 एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 आउटर में आएगा डायरेक्ट। हर एडजस्टमेंट को हमें देखते चलना है कि हम दो एंट्री ले रहे हैं या नहीं ले रहे। उसके बाद देखिए करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहले जो है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ये ऐड हुआ, और दूसरी एंट्री इसकी एसेट साइड में आएंगी 500 रुपये डायरेक्ट आउटर में 500। उसके बाद डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंडिचर में आया, और सेकंड एंट्री हमने एसेट में से माइनस भी किए। कैपिटल फंड ये डायरेक्ट लाइबिलिटी में हमने लिए। अब यहाँ पे सारे कंटेंट हम ले चुके हैं, एसेट के भी और लाइबिलिटी साइड के भी। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 200 है, सॉरी हमने आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 2000 कर लिया, जबकि वो 200 ही है। आपको जो है अमाउंट बराबर ध्यान से लेना है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 200 है। अब ये लेने के बाद अब हमें दोनों साइड की टोटल करनी है। अगर दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है तो हमारा प्रॉब्लम सही है, अदरवाइज़ हमारा प्रॉब्लम गलत भी हो सकता है। तो हम चलिए टोटल कर लेते हैं। सारे कंटेंट हम ले चुके हैं, पहले लाइबिलिटी साइड के करते। 7660 प्लस 200 प्लस 1000, 8860 ये आ रही है लाइबिलिटी की टोटल, 8860। अब उसके बाद एसेट की करते हैं 7360 प्लस 1000 प्लस 500, 8860 आ गई है। दोनों साइड की टोटल सेम 8860। डियर स्टूडेंट इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। बराबर आपको ट्रीटमेंट लेनी है, ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो है ये कंटेंट जो है रिसिप्ट पेमेंट के टिक करने हैं। रिसिप्ट वाले कंटेंट या तो इनकम में आएंगे या लाइबिलिटी साइड में, पेमेंट के कंटेंट एक्सपेंडिचर या एसेट में। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट टिक करनी है, और टिक करने के बाद हमें इस तरह फॉर्मेट बनाना है, और पेमेंट साइड के कंटेंट एक्सपेंडिचर में लेने हैं, और रिसिप्ट के जो है इनकम में आने वाले कंटेंट वो इनकम साइड में लेने। किसी से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसकी अमाउंट इनर में आएंगी, और एडजस्टमेंट उसमें प्लस माइनस करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लास्ट में सरप्लस या डिफिसिट आएगा। इनकम ज़्यादा आएंगी तो सरप्लस, खर्चे ज़्यादा आते तो इधर साइड डिफिसिट आता, तो यहाँ सरप्लस आया था। तो उसी तरह बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ एसेट, लाइबिलिटी साइड में जो रिसिप्ट साइड में इनकम वाला अगर कोई कंटेंट है तो वो पहले लाइबिलिटी में ले लो, पेमेंट साइड का कोई कंटेंट एसेट में आएगा वो एसेट में लो। उसके बाद एडजस्टमेंट की दो एंट्री कंपलसरी आपने ली है या नहीं ली है वो आपको देखना है, और वो लेने के बाद
सारे कंटेंट होने के बाद आप टोटल करें दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह हमें सॉल्व करना। डियर स्टूडेंट, वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।